सियासी दस्तक दिल्ली से है, जहां आतिशी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल तो ली है, लेकिन अपनी कुर्सी के बगल में खाली कुर्सी के कारण चर्चा में आई। आतिशी के अनुसार और आम आदमी पार्टी के अनुसार ये उनका समर्पण भाव है, लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर है कि क्या एक तरह से वो पपेट मुख्यमंत्री ही रहेंगी और क्या अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाते रहेंगे। ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद से ही आतिशी ने जता दिया था कि राजधानी का एक ही मुख्यमंत्री है और वो केजरीवाल ही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। इसके बाद से ही बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली के असली मुख्यमंत्री तो इस्तीफे के बाद भी अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, आतिशी तो बस रबर स्टाम्प रहेंगी। बीजेपी का दावा है कि इस तस्वीर ने उसके इस आरोप को सच साबित कर दिया है। दोपहर 12 बजे के करीब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जब पद संभालने के लिए आई, तो इस दौरान आतिशी ने मुख्यमंत्री दफ्तर में खाली कुर्सी छोड़ दी और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठ गई और कहा, आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। तो दिल्ली में चुनाव होने तक मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये कुर्सी खाली रहेगी, क्योंकि आतिशी के मुताबिक इस कुर्सी पर तो केजरीवाल ही बैठेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। आतिशी के इस कदम के बाद बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है कि दिल्ली को मनमोहन सिंह मिल गया। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के साथी जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा, दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो। आज दिल्ली को अपना नया मनमोहन सिंह मिल गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की चेयर खाली रखी गई, तो दिल्ली वासियों को भी इसी प्रकार से मिसिंग इन एक्शन सीएम ही मिला था। पहले जेल वाला सीएम मिला, फिर बेल पे आया हुआ सीएम मिला जिसके पास कोई अधिकार या पावर बची नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ऐसी लगाई थी, और आज प्रॉक्सी सीएम मिला है, अर्थात मनमोहन सिंह मिला है। और आज स्पष्ट हो चुका है कि जैसे सोनिया गांधी जी मनमोहन जी की सरकार को पीछे से चलवाती थी, अब कौन चलवाएगा। वो उनकी एक भावनात्मक जो स्थिति है उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया है। अरविंद केजरीवाल को लोग दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और दिल्ली के लोगों के दिलों में भी एक अस्थायी मुख्यमंत्री है। इतिहास में ये बात सच है कि भाई भरत ने ऐसा किया, क्योंकि उस समय शायद भाजपा नहीं रही होगी, वरना वो भी असंवैधानिक घोषित कर देते। दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी। 23 सितंबर को उन्होंने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली। तब आतिशी ने दिल्ली सीएम पद की शपथ लेने के बाद केजरीवाल के पैर छुए और कहा कि केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना ही उनका काम है। आम आदमी पार्टी के इस कदम की कांग्रेस की तरफ से भी आलोचना हुई थी। सीएम है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए, वो आतिशी बने कोई बने, आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो एक व्यक्ति चलाता है, वही नीतियां बनाता है, वही उसकी सारी, मैं तो उसको बिजनेस हाउस कहता हूँ, पॉलिटिकल हाउस कम कहता हूँ, पूरी बिजनेस डील भी वही करता है। इसलिए ये बने कोई बने इसका कोई अर्थ नहीं होता है।
2020 के विधानसभा चुनाव में 54% वोट लेकर 62 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर लड़ी और कांग्रेस के साथ के बावजूद दिल्ली में खाता तक नहीं खोल पाए, जबकि इस दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और आम आदमी पार्टी की तरफ से जेल का जवाब वोट से अभियान चलाया गया और चुनाव में इस आधार पर वोट देने की अपील भी की गई, लेकिन इस चुनाव में इसका असर नहीं हुआ। इसलिए जब केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो आरोप लगे कि उन्होंने ऐसा सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए किया ताकि उनकी छवि पर लगे दाग को मिटाया जा सके। जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े करके बता दो जरा से। ये कैमरे वाले जरा से दिखा दो कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा राजनीतिक षड्यंत्र रचा था, जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ बहुत बुरा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो सब लोग। मैंने तय किया, मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। मैं दाग के साथ नहीं जी सकता, दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है, मैं इस दाग के साथ में जी भी नहीं सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल और उनके सहयोगियों की हुई गिरफ्तारी का फायदा आम आदमी पार्टी को चुनावों में नहीं मिला। इसलिए दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की कुर्सी छोड़ने को उनका इमोशनल कार्ड बीजेपी बता रही है।